जय हिंद। मैं मनीष विश्वकर्मा आप सभी विद्यार्थियों का यूनिक कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सभी विद्यार्थियों का रोजगार प्राइम में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैं श्रृंखला जो है मेरी सांख्यिकी, ठीक है, स्टैटिक्स के क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी सब एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। और यहाँ की दुविधा बड़ी बनी रहती है, बड़ी कन्फ्यूजन, बड़ा बड़ा चैप्टर रहता है। इसकी सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑल एग्जाम, वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये सारी श्रृंखला है। जैसे मैं आगे चलने का प्रयास करूं क्वेश्चन की तरफ, तो आपके सांख्यिकी स्टैटिक से है ये। तो कहेंगे इसमें एक्चुअल में पूछे क्या क्या जाते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, पूछा हमसे क्या क्या जाता है। तो कहेंगे एक सबसे पहला होता है हमारा रेंज। अच्छा, रेंज नाम से आपको मालूम चल रहा होगा रेंज का मतलब क्या होता है जी, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है। इसको हिंदी नाम इसका देता है, परिसर दिया जाता है या फिर प्रसार दिया जाता है। यहाँ प्रसार होना चाहिए था, सॉरी, परास सही है, सही है। या तो परास दिया जाता है, ठीक है। तो कहेंगे एक होता है परिसर गुणांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज कॉफिशिएंट, ठीक है। तो कहेंगे इसके बाद एक पूछा था हमसे माध्य। माध्य का एक और नाम होता है जिसको आप एक अलग नाम से जानते हैं, औसत, एवरेज, ठीक है। उसी का एक स्वरूप है क्या जी, माध्य। मुझे औसत ही निकालना होता है माध्य के बीच। एक होती है माध्यिका। माध्यिका भी औसत की तरह ही होती है, लेकिन जब संख्या कुछ सेम निकल जाए तो माध्यिका क्या हो जाती है जी, बदल जाती है। मैं सारी बातों बात करने वाला हूँ। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मोड, पूछा जाएगा यानी बहुलक पूछा जाएगा। बहुलक के बारे में आप जानते होंगे, जिसकी संख्या ज्यादा बार होती है वही बहुलक मेरा होता है। इसके बाद आपसे विचरण पूछा जाए, विचरण को मैं अच्छे से इसको डिफाइन करूंगा। इसके बाद मानक विचलन क्या होता है इसकी बात मैं करूंगा। इसके बाद विचरण गुणांक क्या होता है मैं इसकी बात भी करूंगा। इस तरह के टोटल 8 टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इन सभी टाइप्स में धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ करते हुए मैं चलूंगा। जैसे मैं कुछ समझने के लिए कुछ आपको दूं, तो कहेंगे कुछ वैल्यू आपके सामने कुछ ऐसी आने वाली है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो कहेंगे यहाँ से मुझे यहाँ से इतनी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 20, 25, 28, 30 और 32। अब इसका हमसे पूछा जा सकता है रेंज, इसका परिसर कितना है, इसका रेंज यानी परिसर गुणांक कितना है, इसका माध्य कितना है, इसका माध्य विचलन कितना है, ठीक है। अब कहेंगे माध्य विचलन एक यहाँ पे नए शब्द में आपके साथ जुड़ा हुआ है। कहेंगे माध्य विचलन को होता क्या है, मैं इसकी सारी बातों पर बात करने वाला हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यह ध्यान देना है कि एग्जाम्पल, अब जैसे हमसे पूछ लिया भैया इसका रेंज कितना है। रेंज के नाम से आप समझ पा रहे होंगे रेंज का मतलब क्या था, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इसका प्रसार एक्चुअल में कितना है। तो कहेंगे ये वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ, इसका सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जी, कहेंगे 32। यानी सबसे बड़ी संख्या में अगर मैं सबसे छोटी संख्या माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ये वैल्यू कहां से कहां तक, इसका फैलाव कितना, इसकी चौड़ाई एक्चुअल में कितनी है, तो मुझे ये वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो मैंने जब 32 में से 20 घटाएंगे कितना निकल के आ जाएगा जी, 12। यानी इसका परिसर कितना निकल के आएगा, 12। जब भी आपसे किसी भी वैल्यू, अब ये जरूरी नहीं है कि इस एक श्रृंखला में ही सेट हो, कभी 25 आगे कभी 25 पीछे, यानी बड़ी संख्या कहीं छोटी संख्या कहीं भी हो सकती है। जब भी परिसर आपसे पूछा जाएगा उन संख्या मुझे ढूंढना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उनके बीच का जो डिफरेंट होगा, अंतर होगा, वही मेरा क्या होगा जी, परिसर होगा। यानी सीधी सी बात है, हाईएस्ट नंबर और माइनस क्या होगा जी, लोवेस्ट नंबर, ये मेरा क्या होगा जी, परिसर होगा। आप कहेंगे परिसर गुणांक की जब बात करते हैं, परिसर गुणांक क्या होगा, तो कहेंगे इसका हल्का सा चेंज हुआ टॉपिक रहता है। जब भी आपसे परिसर गुणांक की बात करें तो आपको हाईएस्ट नंबर और माइनस लोवेस्ट नंबर और बटे में कर देना हाईएस्ट नंबर और प्लस लोवेस्ट नंबर, ये मेरा क्या हो जाएगा जी, ये परिसर गुणांक हो जाएगा। ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, खासकर रेलवे का ये फेवरेट टॉपिक के अंतर्गत आता है। अब जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो कहेंगे हाईएस्ट नंबर कौन सा है जिसमें, कहेंगे 32 यानी 32 है। लोवेस्ट नंबर कौन सा है जी, कहेंगे 20 है। और बटे में कितना हो जाएगा, कहेंगे यही 32 और प्लस कितना हो जाएगा जी, 20। अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ये 12 बटे कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे 52 हो जाएगा। यही मेरा क्या है जिसका, कहेंगे परिसर गुणांक है। अब तीसरी बात, जब हमसे माध्य पूछा जाएगा कि भैया इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य का हमने एक और मतलब समझा, माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। तो औसत निकालने के जितने भी तरीके आप लोग को मालूम है वो तरीका यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जैसे में एक होता है औसत का सीधा सा फार्मूला, योग बटे संख्या, योग बटे
संख्या। अब कहेंगे योग इन सभी संख्याओं को मुझे एक बार योग करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी संख्या से मुझे भाग देना पड़ेगा। अब जैसे मैं योग करना चाहूँ तो कहेंगे 30 20 50, कहेंगे 50 25 75, 75 28 103, और 103 और 32 कितना हो जाएगा जी? तो कहेंगे 103 और 2 105, 105 और 3 135, यानी इसका योगफल कितना निकल के आएगा जी? कहेंगे 135। और बटे में कितनी संख्याएं टोटल अवेलेबल दिख रही हैं जी? कहेंगे 3 और 2 5 संख्याएं मुझे दिख रही हैं, तो 5 संख्याओं से मुझे इसमें भाग देना पड़ेगा। अगर मैं 5 से भाग दे दिया, कहेंगे 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 से 27 जो निकल करके आया है, यही वैल्यू इसकी माध्य के अंतर्गत आती है। जब भी आपसे माध्य पूछा जाएगा तो योग बटे संख्या आप लगा सकते हैं, कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। अब जैसे ही क्या यही तरीका इसको सॉल्व करने का? तो कहेंगे नहीं, इसको सॉल्व करने का और शॉर्ट मेथड भी होते हैं। मैं आगे चल के अभी मैं समझ रहा हूँ कि माध्य क्या होता है, परिषद क्या होता है, परिसर गुणांक क्या होता है, इन सभी बातों को समझ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, सारी बातों को मैं समझाना शुरू कर दूंगा, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। अब जैसे मैं इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूं तो कहीं माध्य विचलन है। यह माध्य विचलन कभी अकेला शब्द आपके सामने नहीं आता है, ये कभी कभी पूछेगा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा, बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा। जब ये क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इस रूप में आएंगे। जैसे मैं इसको लिख दूं कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, जब बोला ये माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, अब तुरंत मुझे किसे पकड़ना है? इसके माध्य को पकड़ना है। अब माध्य को पकड़ने के बाद मुझे क्या करना है? इसके बीच के सभी अंतर को निकालना है। तो कहेंगे इसका माध्य कितना है जी? कहेंगे 27 है। 27 से 20 कितना छोटा है? ये ध्यान देना, ये कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, हमेशा केवल धनात्मक ही लेकर चलना है मुझे, ठीक है। कहेंगे 27 से 20 का अंतर कितना है जी? कहेंगे 7 का अंतर है प्लस, ठीक है। अब कहेंगे 27 से 25 का अंतर कितने का है? कहेंगे 2 का अंतर है फिर प्लस। 27 से 28 का कहेंगे 1 का अंतर है फिर प्लस। 27 से 30 का 3 का अंतर है फिर प्लस। इसके बाद 27 से 32 को देखेंगे, 27 से 32 कितना ज्यादा है? कहेंगे 5 ज्यादा है, ये 5 हो जाएगा। अब क्या करना है? कहेंगे कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 संख्या, तो कहेंगे माध्य ही निकालना है ना। मुझे विचलन करा के देख लिया हमने, अब माध्य निकालना। माध्य निकालेंगे मुझे इसमें किससे भाग देना पड़ेगा? 5 से। अब मैं सबको ऐड कर दूंगा, क्या निकल करके आ जाएगा जी? कहेंगे 7 2 9 1 10 3 13 13 5 कितना हो जाएगा? 18, यानी 18/5। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 पॉइंट कितना आ जाएगा जी? 3.6, 3.6 निकल करके आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी? इन सभी संख्याओं का माध्य विचलन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या क्या समझ में आया जी? कहीं हमको रेंज समझ में आया, इसका परिसर कितना है, तो इसके बाद इसका रेंज कॉन्फिडेंस समझ आया, इसका परिसर गुणांक कितना है, इसका मीन समझ में आया, इसका मीन कितना है यानी माध्य कितना है, और माध्य विचलन की भी हमने देख लिया, माध्य विचलन इसका क्या है। अगर मैं कुछ क्वेश्चन को इसके सामने करने का प्रयास करूँ इसके साथ में, तो आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे, जैसे आप देख लीजिए आगे है। मैंने एक क्वेश्चन इसके पर और लिया है, ठीक है। तो कहेंगे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सरल बंटम है। तो कहेंगे सरल बंटम में आपको कुछ संख्या ऐसी दी जाएंगी। अब जरूरी नहीं होंगी कि संख्या आपको एक सीरियल क्रम में ही सजा के दी जाए, आपको संख्या आगे पीछे इधर उधर करके दे सकती है। अब मुझसे पूछ ले भैया इसका रेंज कितना है, इसका परिसर कितना है, तो मुझे क्या ढूंढना है? सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है जी? 15, तो यानी यहाँ पर लिखना है 15। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है जी? कहेंगे 2, माइनस कितना करना है? 2, तो इसका परिसर कितना आ जाएगा जी? कहेंगे 13। तो कहेंगे इसका परिसर कितना है? 13 है। अब हमसे पूछ लिया भैया इसका परिसर गुणांक कितना है, यानी परिसर गुणांक की बात मैं करूं तो वही होगा, कहेंगे हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर बटे कितना होगा? हाईएस्ट नंबर प्लस लोवेस्ट नंबर, ये परिसर गुणांक इसका हो जाएगा। तो हाईएस्ट नंबर इसका कौन सा होगा जी? कहेंगे 15 है। लोवेस्ट नंबर कौन सा है जी? कहेंगे 2 है। अब बटे क्या हो जाएगा? वही हाईएस्ट नंबर 15 प्लस लोवेस्ट नंबर 2, तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 13 बटे में कितना आएगा जी? 17। तो ये क्या होगा? इसका परिसर गुणांक आपके सामने निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसके माध्य की बात करूं तो कहेंगे इसका माध्य भैया क्या होगा? कहेंगे सभी संख्या को जोड़ दो और बटे उतनी संख्याओं से भाग दे लो। कहेंगे 3 2 5 3 कितना होगा? 8 2 10 10 3 13 13 10 कितना होगा? 23 23 6 कितना हो जाएगा? 29, और 29 और 7 कितना हो जाएगा जी? 36, और 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41, और 41 और 15 की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 66। 41 और 15 यानी 41 46 56, 56 और 4 कितना होगा? 60। तो इसका योगफल कितना निकल के आया जी? 60। अब 60 और बटे कुल कितनी संख्या अवेलेबल दिख रही है जी? कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 संख्याएं दिखे। मुझे 10 से क्या करना पड़ेगा? इसमें
भाग देना पड़ेगा। मैंने भाग दिया, जो 6 निकल करके आया इसका क्या है जी, माध्य है। इसी को औसत भी कहते हैं, एवरेज भी इसी को कहते हैं, सब नाम अलग अलग है, बाकी चीजें एक ही निकल करके आई हैं। अब कहेंगे इसका माध्य विचलन, तो कहेंगे माध्य विचलन आपसे हमने कहा एक अकेला शब्द कभी नहीं आएगा, इसके साथ कोई और शब्द इसमें लगा हुआ रहेगा। जैसे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, अभी तो हमने माध्यिका देखा नहीं है, अभी केवल माध्य देखे हैं, तो माध्यिका का मतलब मैं आगे चल के समझाऊंगा आपको माध्यिका एक्चुअल में होता क्या है। तो कहेंगे माध्य देख लेते हैं। कहेंगे माध्य के सापेक्ष, वही क्वेश्चन मैं यहाँ करूँ, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा। जैसे हमने बोला माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो मुझे माध्य को पकड़ लेना है। अब माध्य को हमने पकड़ा, 6 को हमने लिया, अब 6 के साथ हमको कैलकुलेशन इसका करना है। तो कहेंगे 6 से कितना कम है ये, कहेंगे 1, और 6 से 3 कितना कम है, तो कहेंगे 3, 6 से 2 कितना कम है, कहेंगे 4, और 6 से 3 कितना कम है, तो कहेंगे वही 3 निकल के आएगा। 6 से 10 कितना ज्यादा है, कहेंगे 4 ज्यादा है। इसी प्रकार 6 से 6 कहेंगे 0, इसी प्रकार 6 से 7 कहेंगे 1, इसके बाद 6 से 5 की बात करें कहेंगे 1, और 6 से 15 की बात करें कहेंगे 5 4 9 हो जाएगा। अब कहेंगे 6 से 4 की बात करें कहेंगे 2। अब बटे कुल कितनी संख्या है जी, कहेंगे 10 संख्या, तो मुझे 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, मेरा आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अब यही योग तो करना पड़ेगा आपको, ये सब कैलकुलेशन थोड़ा सा रहते हैं इसमें, ठीक है। तो कहेंगे मैं जोड़ू, कहेंगे 4 4 8, 8 3 11, 11 4 कितना 15, 15 1 16, 16 1 17, 17, 17 2 कितना हो जाएगा जी 19, और 19 और 9 कितना हो जाएगा जी 27 ना जी। कहेंगे 27, अब 27 और बटे में 10 कर दोगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.7 निकल करके आ जाएगा, जो कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन को हमने दर्शा दिया। यहां तक की बातें क्लियर है। चले इसके आगे मैं बढ़ता हूं, इसके आगे के क्वेश्चन कुछ ऐसे आपके सामने निकल करके आएंगे। जैसे कहेंगे ये देखो था, ये जो था ना, ये सरल बंटम के अंतर्गत आता है। ये सरल बंटम मतलब आपसे पूछा जाएगा, तो कहेंगे इस संख्या के अंतर्गत आप कुछ सरल बंटम के रूप में आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। कभी कभी ऐसे प्रश्न तालिका में बन करके आते हैं, तालिका में सजे हुए प्रश्न आपके सामने निकल करके आते हैं। कहेंगे इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं होता है, बस चीजें आपके सामने कुछ तालिकाबद्ध चीजें आ जाती हैं। कभी कभी एग्जाम्पल के स्वरूप मैं समझाता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। कभी कभी ये चीजें आपके एग्जाम में नहीं दी जाती हैं, इसके स्थान पे आपके सामने ये चीजें दी जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, कहेंगे यक्स जो है इन सभी संख्याओं को दर्शाएगा, यहाँ की कौन कौन संख्या अवेलेबल है, कितनी संख्या है। अब जो यफ है ना, ये फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है, इसकी संख्या की बारंबारता कितनी बार अवेलेबल दिख रही है। अगर मैं इसको देखना चाहूं, जैसे इसमें हमने सजा के लिखा है, कहेंगे 2, यहां पर 2 आप यहां से यहां तक चेक करोगे, 2 आपको कितनी बार देखने के लिए मिलेगा जी, एक बार। तो कहेंगे यहाँ पे आपको 3, 3 आपको एक यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है, 3 की बारंबारता कितनी बार है जी 2 बार। तो कहेंगे यहाँ पे उसके आगे क्या है 4, 4 की बारंबारता देखेंगे, 4 कहीं एक जगह मिला, कहेंगे 1 बार है। इसी बार 5 आप देखेंगे, 5 1 बार और 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार है। 6 1 बार, 7 1 बार, 10 1 बार, 15 1 बार। ये सभी बारंबारता जो आपको दिखी है, बारंबारता दर्शा, ये संख्या इतनी बार इसमें यूज किया गया है। अब ये सभी संख्याएं आपको ऊपर करके दी जाएंगी। अब इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब लिखने के तरीके छोड़िए, मैं प्रश्न को बात करता हूं। तो हमसे पूछा जाएगा, फिर आपसे रेंज पूछा जाएगा, इसका परिसर पूछा जाएगा। तो परिसर में हमको क्या ध्यान रखना है, बारंबारता की तरफ जाना ही नहीं है, हमको छोटी और बड़ी संख्या पर ध्यान देना है। तो कहेंगे सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है जी, कहेंगे 2 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है जी 15। तो सीधी बात इसका परिसर कितना हो जाएगा, कहेंगे 15 - 2 यानी कितना हो जाएगा जी 13, ठीक है 13 हो जाएगा। अब इसका परिसर गुणांक की बात करें, सेम वही चीज होगा, कहेंगे 15 - 2 बटे 15 + 2 यानी कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 13 बटे 17। इसका परिसर गुणांक हो जाएगा। अब इसका माध्य जब पूछा जाएगा, तो कहेंगे ऐसे क्वेश्चन का माध्य हम निकाल लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे, इसका माध्य मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ से कैलकुलेशन में ध्यान देना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस x का इस f में गुणा करना है। माध्य का सीधा फार्मूला भी होता है, कहेंगे सिग्मा fx बटे f, सिग्मा f, ठीक है। ये माध्य का फार्मूला होता है। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। आप कहेंगे f का मतलब क्या होता है, बारंबारता दर्शाता है। x का मतलब ये सभी संख्याओं को दर्शाता है, ठीक है। तो कहेंगे fx का मतलब कहेंगे संख्या और बारंबारता का आपस में मल्टीप्लाई करना है, और सिग्मा का मतलब क्या हो, सभी को ऐड करते हुए चले जाना है। अब नीचे सिग्मा f का मतलब कहेंगे फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का मुझे योगफल लेकर चलना है। अच्छा, बारंबारता क्या दर्शाएगा जी, कहेंगे यहाँ पर कुल इतनी संख्याएं अवेलेबल हैं। बारंबारता क्या दर्शाएगी, इतनी संख्या यहाँ पर अवेलेबल है। कहेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे कितनी संख्या आपके पास थी जी, 10 संख्या थी। तो कहेंगे यही चीज यहाँ पे दर्शाया, यही चीज यहाँ पे दर्शाया। अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो, तो कहेंगे सिग्मा fx, कहेंगे पहले fx का मल्टीप्लाई करते हैं, कहेंगे 2 1 कम कितना होगा 2,
दो एकम कितना होगा 2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4 एकम कितना होगा 4, 5 दूना कितना होगा जी 10, और 6 एकम कितना होगा 6, 7 एकम कितना होगा 7, 10 एकम कितना होगा 10, और 15 एकम कितना हो जाएगा जी 15। अब कहेंगे ये सभी संख्याओं सिग्मा सॉरी एफ एक्स हो गया। अब सिग्मा का मतलब इन सभी का योग कर देना है। अब जोड़ लीजिए, कहेंगे 4 6 2 8, 8 4 12, 12 10 22, 22 6 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा जी 35, 35 10 45, और 45 और 15 60। कहेंगे इसका योगफल कितना निकल के आया जी 60। अब कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कहेंगे ये सिग्मा एफ दर्शाएगा। अब सिग्मा एफ को हमने जब ऐड करेंगे कुल कितना निकल के आ जाएगा जी 10 निकल के आएगा, 10 यानी बटे कितना हो जाएगा 10। इसको कैंसिल कर देंगे, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा कितना जी, कहेंगे 6। तो कहेंगे इसकी माध्य जो निकल करके आई, मीन जो निकल के आया, कितना निकल के आया जी 6 निकल के आया। तो चाहे प्रश्न आपके सामने ऐसा रहे, चाहे आपके सामने प्रश्न ऐसा रहे, मैं प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकता हूँ। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो मैं कुछ संख्याओं को आगे बढ़ाऊं। जैसे एक दिया माध्य विचलन। अब माध्य विचलन दिया है तो मुझे कैलकुलेशन माध्य विचलन करना होगा। तो माध्य विचलन जो होता है हमने कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ, ये अकेला शब्द नहीं आएगा। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन की मैं बात अभी कर रहा हूँ, तो इसको बात मैं करता रहूंगा, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो कहेंगे मेरा माध्य कितना निकल गया जी 6। अब कहेंगे कैलकुलेशन पर थोड़ा सा गौर करिएगा, कैलकुलेशन पर थोड़ा सा गौर करिएगा। मैं इसको अगर इरेज कर दूं तो कहेंगे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, कहेंगे 6 को पकड़ लेना है, इस 6 को पकड़ लेना है। 6 से 2 कितना कम है जी 4 कम है। तो कहेंगे 4 कम है, 4 को एक ही बार मुझे लिखना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी बार है जी 1 है। तो 4 मुझे कितनी बार प्रयोग करना है जी 1 बार, यानी 4 1 कम 4 होगा। तो कहेंगे 6 से 3 कितना कम है जी, कहेंगे 3 कम है। लेकिन 6 से जो 3 है, कहाँ गया जी, ठीक है सेव हो गया ना। कहेंगे 6 से ये 3 कितना कम है, कहेंगे 3 कम है, 3 2 बार यहाँ है, कहेंगे 3 3 दोनों बार कम होगा। तो मैं क्या करूंगा, कहेंगे 3 तो कम है लेकिन 3 गुणे 2 करना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मुझे गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे 6 के मल्टीप्लाई 6 से हमने कंपेयर किया, 6 के यहाँ 3 कम था, 6 यहाँ भी 3 कम है। कहेंगे 3 3 2 बार एडिशन होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ जब फ्रीक्वेंसी 2 बार, इसका 2 बार एडिशन करने का मैं 2 बार मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ। कहेंगे 4 को 4 में यहाँ 2 कम है तो 1 ही बार कम है। 5 1 कम है लेकिन कितनी बार है जी 2 बार कम है। 6 0 कम है, और 7 1 ज्यादा है, और 10 कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, और 15 कितना ज्यादा है जी 9 ज्यादा है। यही है। कहेंगे ये माध्य विचलन हमने देख लिया, अब इसका माध्य निकाल दीजिए बस। तो सीधी सी बात क्या होगी, तो कहेंगे इसका 4 का 4, 6 4 कितना है 10, 10 2 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 1 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19, और 19 और 9 कितना हो जाएगा जी 27। यानी इन सभी संख्याओं का योग कितना निकल के आ गया जी, कहेंगे 27, 27 निकल के आया। अब फ्रीक्वेंसी कितनी बार है बता देंगे, संख्या कितनी बार है, कहेंगे 10 है, तो बटे मुझे क्या करना है जी 10 करना है। इसका जब मैं भाग दूंगा कहेंगे 2.7 निकल के आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर के रूप में मेरे सामने। बात क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कहेंगे केवल ये 2 तरीके नहीं होते, इसके एक तरीके और होते हैं पूछने का। आपसे कैलकुलेशन के लिए अलग अलग डायग्राम आपके सामने आएंगे। तो कहेंगे ये एक था, इसके सामने एक इसके बाद एक वैल्यू आपके सामने और निकल करके आएगी, जैसे ये। अब कहेंगे ये संख्याएं कभी आपके सामने, मतलब एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इसी संख्या के अंदर कभी काल आपके सामने ऐसे आ जाएंगे। अब ऐसे आए, कहेंगे वर्ग अंतराल मतलब क्या है, 0 से 4 के बीच में 3 बारंबारता है। कहेंगे 0 से 4 देखेंगे, कहेंगे आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, और कौन मिलेगा जी 4 मिलेगा, ठीक है। तो कहेंगे 3 बारंबारता, कहेंगे बारंबारता के अंदर 3 निकल करके आए, 3 संख्याएं। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ से जो ओरिजिनल आंसर था कभी कभी हल्का सा आगे पीछे इसमें हो सकता है, बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब जैसे मुझे इसका परिसर पूछा जाए तो परिसर में सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर निकाल देना है। कहेंगे परिसर में सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर, तो कहेंगे जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे ना, तो आपको 16 और 0 को पकड़ के चलना है। जब आपके सामने ऐसे, क्योंकि सबसे बड़ा 16 मानूंगा, सबसे छोटा किसको मानूंगा जी 0 को मानूंगा। तो सीधी सी बात है, कभी कभी यहाँ 0 नहीं 10 से स्टार्ट हो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 स्टार्ट है, मैं 16 और 0 को पकड़ता हूँ। कहेंगे बड़ी संख्या 16 माइनस 0, कहेंगे इसका परिसर हो जाए कितना जी, कहेंगे 16 निकल कर आ जाएगा। अब परिसर गुणांक जब आपके सामने आए तो परिसर गुणांक इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे 16 माइनस 0 और बटे 16 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 16 बटे में 16, इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, इसमें पूछा और क्या क्या जा सकता है। कहेंगे जब परिसर पूछेगा तो हमको बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करना ही करना है। जब परिसर गुणांक पूछेगा तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, तो परिसर गुणांक मेरा आ जाएगा। अब माध्य पूछे तो इसका माध्य क्या होगा, तो कहेंगे माध्य मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो माध्य में हमको यह देखना है इन दोनों के बीच अंतर कितने का है जी, कहेंगे 4 का है। तो आप तो ये या तो ये भी कर सकते हैं, कहेंगे इसको 0 और प्लस 4 बटे 2,
ठीक है, क्या आ जाएगा जी, कहेंगे यहाँ पे निकल के आएगा 2। ठीक है, यहाँ 8 और 4/2 कहेंगे 8 4 12 और 12/2 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं करूँ 12 और 8 इसको जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20/2 का मतलब क्या हो जाएगा जी, कहेंगे 20/2 का मतलब कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगा 16 और 12 के योगफल कितना हो जाएगा, कितना आएगा 28। 28 और बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा जी, 14। अब यही मेरी संख्याएं निकल गई 2 6 10 और 14। अब कहेंगे 2 की बारंबारता कितनी बार है, 3 बार है, और 6 की बारंबारता कितनी बार है, 5 बार है, और 10 की बारंबारता 1 बार, 14 की बारंबारता 1 बार। यहीं से मुझे प्रश्न को सॉल्व कर देना है। जब माध्य पूछा है कहेंगे 2 3 बार है, 3 दूना कितना होगा जी 6, मैं गुणा तो करूंगा ही करूंगा। 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, सॉरी 2 कितनी बार है, 3 बार है। इसी प्रकार 5 कितने 6 कितनी बार है, 5 बार है। 6 पंचे कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 30 हो जाएगा। अब यहाँ 10 एक कम कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। अब 14 एक कम कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। अब इन्हीं सभी संख्याओं को मुझे क्या करना जी, ऐड कर देना। अब जैसे मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ूंगा तो मुझे जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा, कहेंगे 6 और 14 कितना हो जाएगा 20, और 20 10 30, और 30 और 30 कितना हो जाएगा 60। तो इसका योगफल कितना निकल के आया जी 60। जो इसका भी योगफल कितना आया था जी 60 ही आया था। बात समझ रहे हैं ना, इसका भी योगफल 60 आया था। अब कहेंगे इसमें बारंबारता को ऐड कर दें, मुझे पता चल जाएगा संख्या एक्चुअल में कितनी बार उपयोग की गई है। कहेंगे 3 और 5 8, 8 एक 9, 9 एक कितना होगा 10, और बटे क्या करना है मुझे जी 10। अब कहेंगे जैसे मैं भाग दूं कितना निकल के आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। तो बारंबारता मेरी कितनी निकल के आई जी, सॉरी इसका माध्य कितना निकल के आया जी, कहेंगे 6 निकल करके आया। ठीक है, माध्य इसका 6 निकल करके आया। अब जैसे आपके सामने फिर वही क्वेश्चन निकल के आया कि माध्य विचलन इसका क्या होगा। हम अभी क्वेश्चन के टाइप्स को बता रहे हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप से आपके सामने आएंगे। एक आपको सरल बंटम में आएगा, डायरेक्ट ये प्रश्न आएगा। एक आपको बारंबारता के अंतर्गत संख्याएं देकर के आएगा, और एक आपको कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता के अंतर्गत। यही 3 तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं एक्चुअल में। ठीक है, अब इन्हीं तीनों तरह के प्रश्नों पर मुझे बात करना है। जब इसमें माध्य विचलन की बात करेंगे, इसका माध्य विचलन हल्का सा विचलन कर ही जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल आंसर से हल्का सा डिफरेंट ये कर देगा। ठीक है, अब कहेंगे इसका माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष में निकालने का प्रयास करूं तो कहेंगे 6 संख्या है मेरा माध्य। अब कहेंगे 6 को पकड़ लीजिए। अब जैसे मैं 6 को पकड़ा तो कहेंगे 6 से 2 कितना ज्यादा है जी, कितना कम है, 4 कम है। कहेंगे 4 जो कम है इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, कहेंगे 4 कम है तो कहेंगे 4 कितनी बार लेना पड़ेगा मुझे, 3 बार। 4 तिहाई कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 12 हो जाएगा। अब 6 से 5 कितना कम है जी, 1 कम है, सॉरी हाँ 6 से 6 कितना कम है, कहेंगे 0 कम है। अब 0 में 5 का मल्टीप्लाई करूं क्या कितना आ जाएगा जी, कहेंगे 0 ही निकल करके आएगा। अब कहेंगे 10 6 से कितना ज्यादा है, कहेंगे 4 ज्यादा है। अब जब 4 ज्यादा, इसमें 4 का मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना निकल के आएगा जी, कहेंगे 4 ही निकल करके आएगा। अब 6 से 14 कितना ज्यादा है जी, कहेंगे 8 ज्यादा है। तो कहेंगे इसमें 8 का मल्टीप्लाई मैं करूं कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। जब इन सभी को मैं ऐड करूं क्या कितना आ जाएगा जी, कहेंगे 12 8 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। अब 24 तो मेरा हो गया। कहेंगे इसकी बारंबारता का योगफल कितना निकल के आएगा जी, 10 निकल के आएगा। बटे में क्या करना है मुझे जी, 10 करना है। इसको मैं कैंसिल करूंगा, 2.4 निकल के आ जाएगा। इसके क्या आ जाएगा जी, कहेंगे माध्य विचलन निकल करके आ जाएगा 2.4। इतनी बातें क्लियर होगी, होनी चाहिए। मैं सबको डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूँ। जैसे मैं आगे चलूँ तो कुछ आगे प्रश्न आपके सामने मैं रखा हुआ हूँ। जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। भाई मक्खी आ गई क्या, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अब बोल दिया है कि ये बंटम था, बंटम का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो कहेंगे कौन कौन संख्या है जी, कहेंगे 130 90 25 77 250 और 100 का माध्य मुझे ज्ञात करना है। तो माध्य का सीधा तात्पर्य क्या होता है, इन सभी संख्याओं का योग, और जितनी संख्याओं का हमने योग किया उससे हमने को क्या कर देना है जी, भाग कर देना है। अब मैं सभी संख्याओं का योग करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 100 और प्लस 250 कितना 350, और 350 और 90 कितना हो जाएगा जी। मैं सरल सरल संख्याओं जोड़ने के बाद बाकी संख्याओं को जोड़ दूंगा। 350 और 90 कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 440। अब 440 में अगर 30 जोड़ दूं कितना आ जाएगा 470। 470 में 100 और जोड़ दूं कितना 570। अब 570 में अगर मैं 77 जोड़ दूं कितना हो जाएगा 647। 647। अब 647 में क्या करना है जी, कहेंगे 647 में आपको कितना 25 और ऐड करना है। कहेंगे 25 ऐड कर देंगे, 7 5 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा। अब कहेंगे 4 2 6 1 7 हो जाएगा। अब कहेंगे यहाँ 6 आ जाएगा, कहेंगे 672 आएगा। तो इसका योगफल कितना निकल के आएगा, कहेंगे 672।
72। कितनी संख्याएं हैं जी? कहेंगे 6 संख्याएं, तो बटे क्या करना है जी? 6 करना है। तो मुझे यहाँ से उत्तर मेरा निकल करके आ जाएगा, कहेंगे 6 एक कम 6 होगा, 6 एक कम 6 होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 112 इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है जी? सी में है। जब आपसे माध्य पूछा जाएगा, सीधी बात है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या मुझे कर देना है। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ाना चाहूँ तो आगे क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है। अब थोड़ा सा इसको इसमें गौर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब हमसे यहाँ क्या दिया गया है जी? बोला गया है कि 18, 16, 22, 13 कमा क्वेश्चन मार्क के आंकड़े का माध्य कितना है जी? 16 है। तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको इंग्लिश में भी दिया गया, हमको ये 4 ऑप्शन मेरे सामने दिए गए हैं। अब मुझे क्या करना है? इसका माध्य हमको 16 दिया गया है। ठीक है, माध्य हमको यहाँ पे कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। तो माध्य का मतलब क्या है? इन सभी संख्याओं को के योग में किससे भाग दिया गया होगा जी? कहेंगे 3 और 2 5 से भाग दिया गया होगा। इन सभी संख्याओं के योग में 5 से भाग दिया गया होगा। अब इन सभी संख्याओं को जहां तक योग नहीं कर सकते वहां तक योग कर ही देते हैं। इसको हम x मान लेते हैं, x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब मैं योग करूं तो कितना निकल करके आ जाएगा जी? कहेंगे 18 और 22 कितना हो जाएगा? कहेंगे 40, और 40 और 16 कितना हो जाएगा जी? कहेंगे 56। 40 और 16 56, और 56 और 13 कितना हो जाएगा जी? कहेंगे 69, 59 और 69 हो जाएगा। अब कहेंगे 69 और प्लस क्या है जी? क्वेश्चन मार्क यानी x में मान लिया। इसमें कितने का भाग दिया गया था जी? 5 का, जिसका मान कितना आया था जी? 16। यही कह रहा है। अब मुझे 5 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कहेंगे 69, 69 प्लस x बराबर 16 बचे कितना हो जाएगा जी? 80 हो जाएगा। अब कहेंगे x का मान ज्ञात करना है, सीधी बात 80 माइनस 69 कर दीजिए, आपको उत्तर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा जी? 11। तो x का मान कितना आ गया मेरा जी? 11, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है जी? 2 में। थोड़ा सा सावधानी से, मुझे मेथड्स अगर मालूम हो जाएगा ना, मैं प्रश्न को बड़े अच्छे से डील कर सकता हूँ। इसको और भी तरीके हैं डील करने के, जो समझ में आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना मुझे ऐसे करते हुए चलना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। मैं आगे बढ़ूँ क्वेश्चन को, इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक ठीक ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब देखो, कहीं कहीं आपको माध्य मिला लिखा हुआ मिले, कहीं कहीं आपको औसत देखने के लिए मिल जाएगा। इसका भी मतलब क्या होगा जी? वही होगा। अब बोला है निम्नलिखित आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। तो कहेंगे ये मेरे सामने ये संख्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब मेरे पास सामने 4 ऑप्शन है। अब मुझे औसत यानी वही माध्य ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला हमने क्या बताया अभी? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही तो हमने बताया। अब कहेंगे सबसे पहले एफ एक्स का मल्टीप्लाई मैं करूंगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा भाई, कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 5 का 2 गुना कितना होगा? 10। 15 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 हो जाएगा। 25 का 7 गुना कितना? 175 हो जाएगा। 35 का 4 गुना कितना होगा? 140 हो जाएगा। 45 3 गुना 135 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी संख्याएं हैं जी? बारंबार तक मैं बाद में देख लूँ, पहले इन सभी संख्याओं का योग कर लेता हूं। कहेंगे इन सभी संख्याओं का योग करेंगे, कहेंगे 140 और 60 कितना हो जाएगा? 200। अब 200 और 135, सॉरी 200 और 135, और इसको मैं ऐड करूंगा, कहेंगे 35 में 75 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा जी? कहेंगे 110। अब कहेंगे 100 और 100 200 है, कहेंगे 200 और 110 कितना हो जाएगा? 310। तो कहेंगे इन दोनों का योगफल 200, इन दोनों का योगफल कितना है? 310 है। अब इसमें 10 और ऐड करो, 320 हो जाएगा। अब 320 प्लस 200 कितना हो जाएगा? कहेंगे 520। इन सभी संख्याओं का योग कितना निकल के आया जी? कहेंगे 520 निकल करके आया। अब मुझे क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करके भाग दे देना है, बस कुछ नहीं करना है। कहेंगे 2 4 6 और 6 7 और कितना हो जाएगा? 13। और 13 और 4 कितना हो जाएगा जी? कहेंगे 17। और 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20। यानी बटे क्या करना है जी? कहेंगे 20। 0 से 0 कट गया, इसको मैं काटूंगा, कितना आ जाएगा? 26। यानी 26, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आगे चल के आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा, मैं प्रैक्टिस खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूं तो कुछ प्रश्न है आपके, ये इसके ऊपर आ गया जी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं संख्याएं, थोड़ा सा शब्द इसके ऊपर आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है जी? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है जी? 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, और ये कितना है जी? 35 है।
ये संख्या है, x का मान है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मुझे x की एक वैल्यू दी गई, इसका हमसे मान पूछा कि यहाँ पर इस बारंबारता में x का उपयोग, मतलब ये कितनी बार आया है, 20 कितनी बार आया है, ठीक है। तो इसका माध्य हमको कितना दिया गया है जी, 21 दिया गया। तो माध्य निकालने का कैलकुलेशन तो मुझे मालूम ही है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का गुणा मैं करूंगा, इन दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 10 तिहाई कितना होगा, 30। यहाँ इन दोनों गुणनफल के अंदर 15 धाम में 150, यहाँ इन दोनों गुणा कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। यहाँ इन दोनों गुणा 25 सत्ते 175 हो जाएगा। अब 35 पंजे कितना हो जाएगा, कहेंगे 35 गुना 70, 7 दूनी 14, एक 35 और कर दो, 175 ही होगा क्या, 175, ठीक है। अब क्या करना है जी, कैलकुलेशन मुझे करने, अब इतने का योग करके मुझे इसके योगफल से मुझे क्या कर देना है जी, भाग देना है। अब मैं इतने का योग अगर करने जाऊं तो क्या होगा जी, कहेंगे 175, 175 कितना हो जाएगा, 75 150, और 150 200 कितना 350, और 350 और 150 ऐड कर दिया जाए तो कहेंगे 500 हो जाएगा, 530। तो कहेंगे भैया कितना आया, कहेंगे 530 प्लस कितना है जी, 20x, यही है। ये x में वैल्यू तो इसे x में रखना पड़ेगा। अब बटे कितना हो जाएगा, इन सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया जाए, कहेंगे 3 और 7 10 होगा, 10 20, 20 5 25, 25 प्लस x निकल करके आया, 25 प्लस x निकल करके आया। अब बराबर इन सभी का माध्य हमको कितना दिया गया है जी, 21 दिया गया। बस यही कैलकुलेशन आपको करने हैं, ठीक है। अब मैं इसको उधर अगर ट्रांसफर करूं तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 530 और प्लस 20x होगा। अब बराबर इसका उधर ट्रांसफर किया जाए, कहेंगे 21, 21 में 25 का गुणा करना है, ठीक है। 21 पंजे सॉरी 25 से कम कितना होगा, 25 का 5 कैरी 2 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो तो कितना होगा जी, 52 हो जाएगा। अब प्लस कितना आया जी, x आया। अब क्या करना है, कैलकुलेशन मुझे आसान करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये 20x ही है ना जी, कहेंगे 21 में 25 का गुणा के 225, 200, 500, 500 का इसका योगफल 530 है। अगर मैं इस 20 सॉरी x को इधर लाऊं, इसको मैं उधर ट्रांसफर करूं तो संख्या माइनस में चली जा रही हैं। हाँ जी, अरे ये इसका मल्टीप्लिकेशन है ना, ये दोनों गुणा है, 20x ही होगा। 21 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका माध्य कितना है जी, 21 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन में कर दिया, मेरा उत्तर ये निकल करके आ गया। इसके साथ कहाँ 21x रहेगा, इन सभी का योग किया गया है ना जी, इन सभी का योग है। अब इन सभी का योग हमने किया, 530 आया, और प्लस ये 20x जुड़ा नहीं इसलिए प्लस 20x हमने रख दिया है। अब बटे में क्या है जी, कहेंगे 25 में इन सभी को ऐड किया तो कितना निकल के आया जी, 25, और प्लस x है तो मैंने प्लस x रखा केवल। अब बराबर क्या है जी, कहेंगे इसको इधर ट्रांसफर किया जाएगा। अब कहेंगे इसको, हाँ 21x, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना होगा जी, 21x निकल करके आ जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलिए ठीक है। अब मैं 20 को अगर उधर ट्रांसफर कर दूँ, 525 को इधर ला दूँ, कहेंगे 525 जब इधर आएगा कितना हो जाएगा, कहेंगे 530 माइनस 525, 530 माइनस 525, और बराबर कितना हो जाएगा जी, ये 20 जब उधर जाएगा तो कहेंगे 21x माइनस कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। कहेंगे x यहाँ पे बचा, यहाँ कितना बचा जी, तो कहेंगे इसको घटाएंगे 5 निकल के आ जाएगा। x का मान कितना आया जी, 5 आया, कहेंगे 5 इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है जी, ए में। ध्यान यही देना था, मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे 525 और 21x निकल करके आएगा। यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही थी, बाकी सारी बातें बेहतर हैं। तो यहाँ तक की श्रृंखला मेरी ये क्वेश्चन की थी। इसके आगे क्वेश्चन मैं कल आपको सॉल्व कराऊंगा। यहाँ तक जो भी डाउट्स हैं कमेंट कर सकते हैं आप लोग, जहाँ भी दिक्कत परेशानी हो वहाँ कमेंट कर सकते हैं। बाकी सारे ये सब क्वेश्चन जो अभी टाइप्स हमने बताए हैं, हमने किस किस चीज़ पर बात की है थोड़ा सा गौर करिएगा। हमने जो बात किया है, एक आपको परिसर पे किया है, ठीक है, इसका परिसर, परिसर गुणांक, माध्य, इतना बात किया। अभी माध्यिका, बहुलक, विचरण, मानक विचलन और विचरण गुणांक, इन सभी मुझे बात करनी है। इन सभी बात मैं आपके सामने कल करूंगा। पहले इतने क्वेश्चन को मैं कुछ प्रैक्टिस करवा दूं। इस इतने क्वेश्चन को मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइएगा, जिसका आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस पर ऐड हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। इसके आगे की श्रृंखला मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। प्योर स्टॉप रिकॉर्ड।